साध संगत जी, प्रेम से कहना ध्यान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है अच्छे कर्म करो। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, सिकंदर जब भारत लौटा तो एक फकीर से मिलने गया। सिकंदर को आता देख फकीर हंसने लगा। इस पर सिकंदर को लगा कि ये तो मेरा अपमान कर रहा है। सिकंदर ने फकीर से कहा, या तो तुम मुझे जानते नहीं हो या फिर तुम्हारी मौत आ गई है। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ महान सिकंदर। इस पर वो फकीर और भी जोर जोर से हंसने लगा। फकीर ने सिकंदर को कहा कि मुझे तो तुम में कोई महानता नजर नहीं आती। मैं तो तुम्हें बड़ा दीन और दरिद्र देखता हूँ। तो सिकंदर ने उस फकीर को कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया है। तो इस पर उस फकीर ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अभी भी एक साधारण मनुष्य ही हो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और दूर दूर तक तुम्हारे आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं है और कोई हरियाली भी नहीं है जहाँ तुम पानी खोज सको। तब तुम एक गिलास पानी के लिए तरस रही हो। तब तुम एक गिलास पानी के लिए अपने इस राज्य में से क्या दे सकते हो? सिकंदर ने कुछ देर सोच विचार किया और उसके बाद वो बोला कि मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो इस पर फकीर ने कहा, अगर वह आधे राज्य के लिए ना माने तो तब तुम क्या करोगे? सिकंदर ने कहा, इतनी बुरी हालत में तो मैं अपना पूरा राज्य ही उसे दे दूंगा। फकीर फिर हंसने लगा और बोला कि तेरे राज्य का कुल मूल्य बस एक गिलास पानी ही है और तू यूं ही घमंड से चूर चूर हुआ जा रहा है। वक्त पड़ जाए तो एक गिलास पानी के लिए भी तेरा राज्य काफी नहीं होगा। फिर रेगिस्तान में खूब चिल्लाना, महान सिकंदर, महान सिकंदर। रेगिस्तान में तेरी कोई नहीं सुनेगा। सारी महानता बस तेरा एक भ्रम है। साध संगत जी, हमें महान सिकंदर की कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप अपने पैसे को सही मायनों में इस्तेमाल करना चाहते हो तो दीन दुखियों की सेवा करो। किसी ज़रूरतमंद की अपने धन से उसकी ज़रूरत पूरी करो। ऐसा करने से भगवान आप पर ज़रूर खुश होंगे। और अच्छे कर्म करो। साध संगत जी, एक बार की बात है कि एक जंगल में एक संत छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे, जहाँ पर एक नदी भी थी। अब वो संत जी दिन भर भगवान के मंत्रों का जाप करते और जंगल में मिलने वाले फल खाकर वो प्रसन्न रहते थे। उनकी कुटिया के पास पास ही बड़े बड़े बांस के पौधे उगाए थे। जो वो संत थे वो बांस से टोकरी बनाना जानते थे। एक दिन उन्होंने मंत्र जाप करते करते बांस से टोकरी बना दी। टोकरी बहुत ही सुंदर और मजबूत थी। संत ने सोचा कि ये टोकरी मेरे तो किसी काम की है नहीं। ये सोचकर उन्होंने टोकरी को नदी में बहा दिया। अब संत रोज एक टोकरी बनाते और नदी में बहा देते। इस काम में उन्हें बहुत आनंद मिलता था और उनका समय भी कट जाता था। कुछ दिनों तक तो ये क्रम चलता रहा। संत सोच रहे थे कि ये टोकरी किसी न किसी के काम जरूर आ जाएगी। लेकिन एक दिन संत ने सोचा कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ इससे मुझे तो कोई लाभ नहीं हो रहा। मुझे बिना वजह मेहनत नहीं करनी चाहिए। इसीलिए संत जी ने टोकरी बनाना बंद कर दिया। एक दिन वो नदी के किनारे टहल रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि नदी किनारे एक बूढ़ी महिला बैठी है। जब संत जी बूढ़ी महिला के पास पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि वो रो रही है। संत ने महिला को रोने का कारण पूछा। बूढ़ी महिला ने कहा, कुछ दिन पहले तक इस नदी में रोज एक सुंदर टोकरी बहकर आ जाती थी। मैं उस टोकरी को निकालकर पास के गांव में बेच आती थी। उससे जो धन मुझे मिलता था उससे मेरा जीवन चल रहा था। लेकिन अब टोकरी आना बंद हो गई और अब मेरे लिए खाने की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैं रो रही हूँ, मैं दुखी हूँ। महिला की बात सुनकर संत को बड़ा दुख हुआ। वो तुरंत ही कुटिया लौट आए और बांस की टोकरी बनाकर उन्होंने नदी में बहा दी। इसके बाद वो संत जी रोज ये काम करने लगे ताकि उस बूढ़ी महिला की मदद हो सके। साध संगत जी, स्वार्थ को भूलकर अच्छे काम करिए। और अच्छे काम निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं तो किसी न किसी को उनका लाभ जरूर मिलता है। इसीलिए हमें भी बिना किसी निजी स्वार्थ के भलाई के काम करते रहना चाहिए। साध संगत जी, बहेलिये ने तीर छोड़ा। वह लता बल्लरियों की बाधाओं को चीरता हुआ राजकुमार सुकर्ण के मस्तिष्क पर जा लगा। राजकुमार तो वहीं धराशायी हो गए। समस्त अंतःपुर रो पड़ा अपनी राजकुमार की याद में।
ऐसा कोई भी प्रजाजन नहीं था जिसने राजकुमार की अर्थी को देखकर आंसू ना बहाए हो। दाह संस्कार संपन्न हुआ। पुत्र क्षोध अब प्रतिशोध की ज्वाला में भड़क उठा और राजकुमार के पिता ने कारागृह से बंदी बहेलिये को उपस्थित करने का आदेश दिया। बहेलिये को लाया गया। महाराज ने तड़पते हुए पूछा, दुष्ट बहेलिये, तूने मेरे बेटे का वध किया है, बोल तुझे मृत्यु दंड क्यों ना दिया जाए। बहेलिये ने एक बार सभा भवन में बैठे हर एक व्यक्ति पर नजर दौड़ाई, फिर राज पुरोहित पर एक क्षण को उसकी दृष्टि ठहर गई। उसे कुछ याद आया। बहेलिये ने कहा, महाराज, मेरा इसमें क्या कसूर है? मृत्यु ने राजकुमार को मारने का निश्चय किया था, मुझे माध्यम बनाया, मेरी बुद्धि भ्रमित की और मैंने राजकुमार को कस्तूरी मृग समझकर तीर छोड़ दिया। जो दंड आप मुझे देना चाहते हैं वो दंड मृत्यु को दें, चाहे तो अपने राज पुरोहित से पूछ लें। ये भी तो कहते हैं कि विधाता ने जितनी आयु जिसकी लिख दी उसे कोई घटा या बढ़ा नहीं सकता है। घटनाएं तो मनुष्य के लिए मात्र माध्यम होती हैं। महाराज विकर्ण का जो क्रोध था वो विस्मय में बदल गया। उन्होंने राज पुरोहित पर दृष्टि डाली तो लगा कि सचमुच वो भी बहेलिये का मूक समर्थन कर रहे हैं। अब महाराज ने मृत्यु का आवाहन किया। मृत्यु उपस्थित हो गई। महाराज ने मृत्यु को पूछा कि आपने राजकुमार को मारने का विधान क्यों रचा? मृत्यु बोली कि उनका काल आ गया था, उनका समय हो गया था। और फिर काल को बुलाया गया। काल ने महाराज को कहा, मैं क्या कर सकता था महामहिम, राजकुमार के कर्मों का दोष था, कर्म फल से कोई बच नहीं सकता, राजकुमार ही उसके अपवाद कैसे हो सकते थे। अब कर्म को बुलाया गया। कर्म ने उपस्थित होकर कहा, महाराज, अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं तो जड़ हूं, मुझे तो आत्म चेतना चलाती है, उसकी इच्छा से ही मेरा अस्तित्व है। आप राजकुमार की आत्मा को बुलाकर पूछ लो, तब शायद आपकी समझ में आ जाएगा। अंत में राजकुमार की आत्मा बुलाई गई। दंड नायक ने प्रश्न किया, भंते, तुम कर्ता की स्थिति में थे, क्या ये सच है कि तुमने कोई ऐसा कार्य किया जिसके फल स्वरूप तुम्हें अकाल काल कबलित होना पड़ा? शरीर के बंधन से मुक्त आकाश में स्थिर राजकुमार की आत्मा थोड़ा मुस्कुराई, फिर गंभीर होकर बोली, महाराज, पूर्व जन्म में मैंने इसी स्थान पर मांस भक्षण की इच्छा से एक मृग का वध किया था। मृग में मरते समय प्रतिशोध का भाव था, उसी भाव ने व्याध को भ्रमित किया, इसलिए व्याध का कोई दोष नहीं, ना ही मुझे काल ने मारा है। मनुष्य के कर्म ही उसे मारते और जलाते हैं, इसीलिए आप मेरी चिंता छोड़ो। कर्म की गति बड़ी गहन है, अपने कर्मों का हिसाब करो। भावी जीवन की प्रगति और उससे स्वर्ग मुक्ति सब कर्म की गति पर ही आधारित है। इसीलिए महाराज, आप भी अपने कर्म सुधारो। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।